Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is draw the graph of each of the following linear equations in two variables. ठीक है, देखो हमको क्या करना है, हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है और हमारे पास क्या गिवन है, ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है। लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग देखो x की पावर y की पावर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है लीनियर इक्वेशंस में। और टू वेरिएबल का मतलब क्या है, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे x और y दे रखा है यहाँ पे, इसमें भी x और y हैं, दो हैं मतलब x और y हैं, इसमें भी y है, x मतलब दो हो गए, इसमें भी हैं। तो हमको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ को ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इनके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं और उनको सबको कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पर। ठीक है, यही है इसका मेथड। तो क्या करेंगे, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 3 = 2x + y। तो इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे y की वैल्यू मिलेगी। ऐसे 3-4 वैल्यू पुट कर लेते हैं या दो वैल्यू पुट करने पर ही हमारा आंसर मिल जाता है। तो हम चलो करते हैं सॉल्व। दो वैल्यू पुट कर लेते हैं, मिनिमम 2 वैल्यूज़ तो चाहिए। कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए कि जिनको मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें। तो देखो 3 = 2x + y है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अपनी तरफ से x की कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं, या आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो। तो पहले हम चलो x की रख लेते हैं 0। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा 2x वाला, क्योंकि x की मल्टीप्लाई मतलब x की 0 रखेंगे तो 0 × 2 0। तो y की इजिकल टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा एक आंसर, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब चलो कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह चलो हम इस बार 1 पुट कर लेते हैं, पहले 0 किया 1 कर लेते हैं। तो 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 × x की जगह 1, 2 × 1 2, ये वाला पार्ट 2 हो गया। तो 3 = 2 + y, समझ में आ रहा है ना, 3 = ये पार्ट 2 हो गया प्लस ये वाला पार्ट प्लस y। तो यहाँ पे 2 है। अब ये एक जैसी टर्म, लाइक टर्म एक तरफ लेके जाएंगे तो 2 लेफ्ट में चला जाएगा, 3 - 2 कितना हो गया 1। तो 1 = y रह जाएगा, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। देखो ये आपको सॉल्व करना अब आना चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू 1 ही आ गई। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया, पहले x की वैल्यू 1 तो फिर y की वैल्यू भी 1। तो 1, 1। चलो 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, ये एक पॉइंट हो गया 0, 3 और 1, 1 ये सेकेंड पॉइंट हो गया। x और y को मिला के एक पॉइंट बनता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास अब 2 पॉइंट आ चुके हैं। तो अब इनको हम ग्राफ पेपर पे पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, देखो सबसे पहले एक ग्राफ पेपर इस टाइप से कार्टेशियन प्लेन बना लेना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यहाँ से 0 के राइट में भी पॉजिटिव x, और बाकी लेफ्ट में x नेगेटिव होती है और यहाँ पे y डाउन की तरफ नेगेटिव हो जाती है। अब हमारे पॉइंट्स क्या क्या आए हैं हमें ध्यान रखना है। एक तो हमारा पॉइंट आया है 0, 3। फर्स्ट पॉइंट हमारा 0, 3, दैट मीन्स x की तरफ हमें 0 चलना है, इधर कहीं भी नहीं जाना है, मतलब यहीं पे रहना है इसी ओरिजिन पे। और y कितना चलना है, यहाँ से 3 चलना है, मतलब ऊपर की तरफ 3 जाना है। तो ऊपर की तरफ इसी पॉइंट से 0 से ही ऊपर की तरफ 3 चल देंगे। तो एक पॉइंट हमारा ये यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर 0, 3 लिखा हुआ है ये एक हमारा पॉइंट हो गया। देखो ये बिल्कुल मैंने इसको ऊपर ले गया यहाँ पे। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा आया है 1, 1। तो सबसे पहले 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 0 से x चलेंगे 1, ये हम 1 पर पहुँचे, ये 1। ठीक है, और फिर यहाँ से y भी 1 चलना है, तो इससे ऊपर ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ ये 1, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 1, 1 ये पॉइंट मिल जाएगा। मैं आपको एक बार थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो सपोज़ मुझे 1, 1 जाना है, तो ये मेरा 1 है, ये मेरा सपोज 1 है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से पहले मैं 1 चलूँगा, यहाँ पे पहुँच गया। अब ये तो मैं x पे 1 चला हूँ, अब मुझे y पे 1 जाना, तो इसी पॉइंट से मुझे y 1 चलना, तो यहाँ पर पहुँच गया, एक पॉइंट ऊपर यहाँ से। तो ये मेरा पॉइंट मिल गया, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही 0, 3, तो x मुझे 0 चलना मतलब यहीं रह गया, और y मुझे 3 चलना, तो मैं 3 पॉइंट ऊपर गया था, बहुत ऊपर दिखेगा यहाँ पे। डायग्राम मैंने बड़ा बना दिया, दिखेगा नहीं। तो डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों को स्केल लेके इन दोनों पॉइंट्स से होती है एक लाइन ड्रॉ करनी है, वही हमारा एक डायग्राम हो जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करो।
यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ग्राफ पेपर पे कैसे करना है। सो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आपको एक काम और भी करना है कि और जो क्वेश्चन हैं इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो भी काम आप करो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आप कर लोगे तो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।